Hi friends, this is Dr. Kamal, naturopath and a diet consultant, and you're watching my channel Naturopathy Freak. गाइस, मैं आपसे लास्ट मिली थी जब मैंने बताया था कि मैंने अपना टेस्ट कराया था। तो आपको ये बता दूं कि मेरा टेस्ट पॉजिटिव था, क्योंकि जो मैंने रैपिड टेस्ट कराया था वो नेगेटिव था, लेकिन जो RT-PCR टेस्ट कराया था उसमें मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। आई वॉज COVID-19 पॉजिटिव। सो उसके बाद मेरा जो क्वारंटाइन पीरियड शुरू हुआ, मैं अंडर मेडिकेशन थी एंड आई वॉज परफेक्टली फाइन फॉर आई थिंक आई वॉज लकी इनफ कि मुझे इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। बट हाँ, इनिशियली द फर्स्ट 2 days टेस्ट कराने से पहले ही 2 दिन मुझे बुखार और बॉडी एक था। तो उसके बाद तो आई वॉज टेकिंग कंप्लीट प्रिकॉशन, सो आई वॉज कम्प्लीटली ऑल राइट। कोई ख़ास मुझे मुश्किल नहीं आई, ना ही मेरा गला ख़राब हुआ, ना ही मेरा मुझे जुकाम और कफ था, बिकॉज आई वॉज कंटिन्यूसली ऑन द एंटीबायोटिक्स एंड द painkiller which doctors have prescribed, and I was taking regular इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आप सबसे बोलूँगी कि अगर आप भी आपको लगता है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं, सो बेसिकली आपको जो अपार्ट फ्रॉम द मेडिसिन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, उसके अलावा जो आपको मेन जो है जो अपने ध्यान रखना है वो ये है कि आपको आपके खाने का बहुत ध्यान रखना है। पहली बात तो ये, क्योंकि उस समय आपका मन करता है, क्योंकि आपकी स्मेल चले जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस ये हमें इनके मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि मुंह का टेस्ट चला जाता है, स्मेल चला जाती है। तो आपको जो भी आपके सामने खाना आता है तो आपका मन नहीं करता खाने को। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। जो मेरा मेन था वो मेरे टेस्ट चला गया था। आई थिंक 80% टेस्ट चला गया था और 80% स्मेल चली गई थी। तो एक लेयर जो थी स्मेल की वो आती थी। सो जैसे अंडा है, अंडे की एक अलग एक स्मेल होती है, रॉटन नॉट रॉटन, एक अलग सी एक स्मेल होती है। व्हेन यू प्रिपेयर एग, सो उसकी एक स्मेल जो होती है, वो स्मेल मुझे नहीं आई। तो मैंने अंडे खूब बना के खाए, क्योंकि मेरे को लगा ये मेरे लिए एडवांटेज है। बिकॉज इफ़ आई वॉज ईटिंग 2 eggs इन द मॉर्निंग, 2 eggs इन द इवनिंग, द एग वाइट। मॉर्निंग में एग को पूरे योग के साथ लेना, सेकेंड हाफ में एग को ओनली द एग वाइट आई यूज टू टेक। एंड मॉर्निंग में आई टू हैव अ गुड ब्रेकफास्ट एंड फ्रूट्स एंड देन लंच। एंड मैं 2 मील खाती थी, एंड 2 मील मेरे लिए काफ़ी होता था। शाम को आई टू इंश्योर कि अगर मैंने अंडा लेना है, एग वाइट चाय के साथ लेती थी। दैट्स ऑल, दैट यूज्ड टू बी माई कंप्लीट डे। सो दिस इज़ व्हाट आई फॉलो ड्यूरिंग दीज 10 to 15 days। एंड आई थिंक 12th डे मेरा 90% मेरी टेस्ट और स्मेल वापस आ गई थी। So guys, I'm completely fine today. Today is my 14th day, and I am completely recovered. And मैंने मेडिसिन एंटीबायोटिक सिर्फ 5 days लिया है, और बीच में जो डोलो था जो बॉडी पेन का था वो मैंने बीच में 2-3 दिन लिया है। बट येस, आई वॉज ऑन अ गुड डाइट, और मैंने ओवर ईटिंग नहीं किया। एक शेड्यूल टाइम पे मैंने खाना खाया, जो आपको भी खाना, और रेगुलर स्टीम लेनी है, रेगुलर गागल करने हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप और एक बीच में काढ़ा पीना है। काढ़ा भी आपको बहुत नहीं पीना, क्योंकि वो गर्मी कर देता है, बिकॉज इट इज़ समर राइट नाउ। सो अगर आप डर के मारे थोड़ा एंग्जाइटी में आ सकते हैं और आपको लगता है कि मैं काढ़ा पीऊँ, तो नहीं, काढ़ा आपने इतना नहीं पीना। वो आपने अपनी बॉडी को वॉच करना है। इट इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस इज़ यू हैव टू एक्चुअली वॉच योर बॉडी. Your body tells you what it needs. Every moment your body tells you. So have a watch on your body, because आपसे अच्छा कोई अपनी बॉडी को नहीं देख सकता। हम खुद ही अपनी बॉडी के बारे में जानते हैं कि मेरी बॉडी को किस समय क्या चाहिए। तो आपने अपनी बॉडी का वॉच रखना है। All of us are educated, so please watch yourself, watch your body, and then accordingly feed your body, and then take medicine, take regular steaming twice a day, thrice a day. In the initial, I think you must take thrice a day, and you can put when you steam, you must, I think मैंने क्या किया, जो मैंने किया था, मैंने उसमें अजवाइन डाली थी। अजवाइन लेके मैं उसको इनहेल करती थी, उसने मुझे बहुत रिलीफ दिया। उससे मेरा गला नहीं ख़राब हुआ, मुझे कफ नहीं हुआ, मुझे कोल्ड नहीं हुआ, मुझे खांसी नहीं हुई। तो ये सारे बेनिफिट्स जो थे मुझे मिले अजवाइन के। इसके अलावा मैंने गागल किया। गागल में मैंने नॉर्मल नमक, सॉल्ट है, उसको डाल के किया, तो मेरा उससे गला भी ठीक हुआ। गागल मैंने ज़्यादा नहीं किया, बट हाँ, स्टीम आई केप्ट टेकिंग रेगुलरली। सो एंड मैंने अपना खाना खाया, टाइम पर खाना खाया। सो ये चीज़ें मैंने फॉलो की। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप कोविड
पॉजिटिव आते हैं तो आपको नंबर 1 एंग्जाइटी में नहीं आना है, आपको फियर नहीं लेना, क्योंकि ये हर एक बॉडी के साथ डिफरेंट है। आपको ये नहीं कि आपके नेबर को या आपके फ्रेंड को वो सिम्टम्स आए थे तो आपको भी वैसा हो सकता है, आपका फीवर बढ़ सकता है या आपको सांस की प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप अपना ऑक्सीजन कंटिन्यूसली एवरी मॉर्निंग मॉनिटर करें, बीच में भी एक बार मॉनिटर करें, पर उसमें एंग्जाइटी में नहीं आना है। कुछ भी ऐसा होता है तो कीप ए काइंड ऑफ यू हैव टू स्टे काम एंड रेगुलर अपना खाना खाएं, रेगुलर स्टीम लें, रेगुलर ब्रीथ आलोम विलोम करें, उसका बहुत फ़ायदा है। मतलब कि सांस में अगर जब आप थोड़ा सा एंग्जाइटी, कि एंग्जाइटी एक ऐसा फैक्टर है जो बीच में आ जाता है। सो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको ऐसा बीच में लगे तो आप आलोम विलोम करें, आराम से काम रह के धीरे धीरे एक नाक से लें, दूसरे नाक से छोड़ें, फिर लें, फिर छोड़ें, फिर लें, फिर छोड़ें। इसको 5 मिनट प्रैक्टिस करें, ये बहुत रिलीफ देता है। और कोशिश जितना करें कि थोड़ा सा बाहर बैठें, अगर आपकी टेरेस है थोड़ा सा तो वहाँ लेके फ़्रेश एयर ज़रूर लेनी है। सन में आपने ज़रूर आधा घंटा बैठना है, जब अर्ली मॉर्निंग के जब सन होता है, धूप में आपने बैठना है, अपने बैठना है। आपकी बॉडी को विटामिन डी इज़ वेरी वेरी एसेंशियल अपार्ट फ्रॉम द मेडिसिन विच यू टेकिंग एंड द स्टीम यू आर टेकिंग। तो ये सारे अगर आप अपने जितनी भी ये चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हैं तो ट्रस्ट मी यू विल कम आउट ऑफ दिस एज अ विनर, राइट। सो ये एक नॉर्मल एक जनरल वायरल की तरह ही है, पर हम एंग्जाइटी में आकर, फियर में आके इससे लड़ जाते हैं और डर जाते हैं। हमें लड़ना है, डरना नहीं है, याद रखिएगा। सो इससे सक्सेसफुली बाहर आइए एंड यू कैन विन। द पावर टू फाइट विद कोविड इज़ इनसाइड यू। इट्स नॉट दैट कि मैंने उनसे ऐसा सुना था, उसको ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी ऐसा नहीं होता है। योर बॉडी इज़ डिफरेंट। योर बॉडी में आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कितनी है, आपकी बॉडी में कितनी पावर है, आप साइकोलॉजिकली मेंटली कितने स्ट्रांग है, दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन दिस एंड योर डाइट प्लेज अ वाइटल रोल इन दिस, एज आई सेड। सो इफ़ यू कैन हैव अ कंट्रोल ऑफ ऑल योर फियर्स एंड एंग्जाइटी एंड मानोगे आई वॉज द ओनली वन एट home. I stayed alone at home, so I used to get up early in the morning. I used to take bath with the hot water and I used to prepare my breakfast, my lunch, everything I did. I used to clean my house also. So ये चीज़ें मैंने खुद सारे काम किए हैं। So अगर आप अपने मन से ये फियर निकाल देते हैं कि इससे ऐसा हो जाता है, इससे ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू कैन वेरी ईजली कम आउट ऑफ दिस। सो बी स्ट्रॉन्ग ऑन योर डाइट, बी स्ट्रॉन्ग ऑन योर हेल्थ, डू मेडिटेशन, डू लिटिल योगा, ट्रस्ट मी you will come out as a successful person out of this. So guys, wish you good luck and happy recovery. जल्दी से रिकवर करें और बाहर आ जाएं।